हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, हर छात्र के मन में एक सवाल रहता है कि विचारकों को लेकर के कि मैं किस पुस्तक से तैयारी करूं। हर तैयारी करने वाले छात्र जो राजनीति विज्ञान की फर्स्ट ग्रेड की आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता है या किसी भी स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश पीजीटी हो गया या फिर दिल्ली का पीजीटी हो गया, किसी भी राज्य का पीजीटी हो सकता है, तो विचारकों को लेकर के उसके मन में ये रहता है कि किस किताब से पढ़ा जाए और किस में मैटर जो है ज़्यादा अच्छे से मिल सकता है, तो कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होंगे। तो इसमें मेरे मन में भी सवाल था, क्योंकि मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ और अभी मैं यूपी पीजीटी की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे मन में भी सवाल थे। तो सभी ने मुझे सजेस्ट किया था कि ओपी गाबा सर की जो किताबें आती हैं, आपकी भारतीय राजनीतिक विचारक और ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, इनको मुझे सजेस्ट किया। तो सभी लोग यही बोल रहे थे कि ये बेहतरीन किताबें हैं, और मैंने चैट जीपीटी से या जेमिनाई से उससे भी सजेशन लिया था, तो उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट की थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये किताबें मंगाई हैं अभी हाल ही में, और ये आप देख सकते हैं भारतीय राजनीतिक विचारक है, और ये सप्तम संशोधित संस्करण है, और ये आपका पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, और ये अष्टम पूर्णतया संशोधित संस्करण है। तो ये इसका जो तीसरा वो संस्करण आया है वो 2025 में आया है। सॉरी, ये पुनर्मुद्रण है इसका 2023 में है, और इसका शायद 2025 में है, भारतीय राजनीतिक विचारक वाले का। तो यहाँ पर ये पुस्तकें मैंने मंगाई हैं। इसका द्वितीय पुनर्मुद्रण संस्करण 2024 है, और ये है राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, ये नवम संस्करण है ओपी गाबा सर की, और इसको भी देख लेते हैं। ये है 25, तीसरा नव संशोधित पूर्णतया जो है पुनर्मुद्रण है 2025 का। तो प्राइस आप देख सकते हैं 450। हालांकि ये फ्लिपकार्ट से ही तीनों मैंने मंगाई हैं, तो कम में पड़ी हैं, ज़्यादा रेट तो नहीं है इनका। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कंपटीशन के लिहाज से, अगर आप कंपटीशन की तैयारी के लिए आप इन पुस्तकों को पढ़ना चाह रहे हैं, और तो ये जो किताबें हैं वो केवल बेस कवर करती हैं, है ना, आपके टोटली कॉन्सेप्ट कवर नहीं करती हैं। इसमें आपके आलोचक समर्थक जैसे महात्मा गांधी जी हैं, तो महात्मा गांधी जी को लेकर के जो आलोचना हुई, जो आलोचक थे उन्होंने क्या बातें बोली, उनकी पुस्तकें क्या हैं या समर्थन में क्या पुस्तकें हैं, तो इसको लेकर के यहाँ पर इसमें कोई भी डिटेल नहीं दी गई। ये केवल क्या है, एजुकेशन बेस की किताब है, यानी कि आप बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं तो उसके लिए थ्योरी कॉन्सेप्ट है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी भारतीय राजनीतिक विचारक है। इसमें तो मुझे कोई ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं मिला, तो ये नॉर्मली सी गाइड वगैरह होती है उनमें मिल जाता है। हाँ, ये बीए या एमए जो कर रहे हैं उनके लिए सही है किताब, मैं ये कहता हूँ। तो एक कंपटीशन के बेस से कुछ ज़्यादा खास नहीं है ये मेरे हिसाब से, तो मैंने जो देखा है यहाँ पर, क्योंकि ये कुछ सिलेबस कवर नहीं करती, इसमें बहुत ही नॉर्मल सी बेसिक चीज़ें हैं जो इसमें दी गई हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जो किताबें अच्छी लगती है आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। हर कोई सजेस्ट करता है कि ओपी गाबा सर की किताब बेस्ट है, ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट नहीं है, लेकिन ये केवल बेस को कंप्लीट करती हैं, पूरे तरीके से यहाँ पर ये कवर नहीं करती। जैसे देखिए महात्मा गांधी है 247 पे, चलिए इसके 247 पेज नंबर पर चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें केवल जो है आप देखेंगे यहाँ पर, तो नॉर्मल सी जो चीज़ें हैं इनके बारे में, जन्म कब हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये जो नॉर्मल सी अहिंसा क्या है, तो ये चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हर किताब में, हर गाइड में मिल जाती हैं। तो ये कुछ ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं करती है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा इसमें थिंकर्स भी हैं, आपके जितने भी भारतीय थिंकर्स हैं, अरविंद घोष हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे अरविंद घोष हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, मनु, कौटिल्य, है ना, दादा भाई नौरोजी, तो लगभग सभी इसमें कवर किए गए हैं। लेकिन ये केवल बेस तैयार करने के लिए है। आप ये सोचें कि ये पूर्णतया कंपटीशन में आपकी मदद करेगी, तो ये पूर्णतया नहीं करने वाली है। तो इसके लिए, पूर्णतया के लिए आपको अन्य किताबें और खंगालनी पड़ेंगी, उनका सहारा लेना पड़ेगा। देखिए जैसे महात्मा गांधी है, तो इसमें आप देखेंगे महात्मा गांधी में नॉर्मल सी चीज़ें हैं। मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था, पूरा नाम, कब से कब तक गोपाल कृष्ण गोखले इनके जो है राजनीतिक गुरु रहे, इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें, है ना। गांधी जी ने सत्य अहिंसा, तो ये थ्योरी इसमें है केवल। तो केवल जो आप क्वेश्चन लिखते हैं ना बीए एमए के अंदर, तो उनके लिए ये बेहतर किताब है, और ये मानी भी जाती है। तो मैंने इसे फिर जेमिनाई से पूछा भी था कि जेमिनाई, आपने मुझे सजेस्ट किया था इस बुक को लेने के लिए, जो कि फर्स्ट ग्रेड या यूपी पीजीटी वगैरह के लिए बेहतरीन किताब बताई थी आपने। तो उसने कहा कि ये एकेडमिक बेस के लिए, जो बीए एमए के जो छात्र हैं, जो तैयारी करते हैं, उनके लिए तो बेस्ट किताब है। अगर हाँ, आजकल जो कंपटीशन में जो डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कवर नहीं करती है। तो ये मैंने वाकई में इसका अध्ययन भी किया था। अब मैंने ये रिटर्न कर दिए, वैसे रिटर्न 1-2 दिन में लेने आ जाएगा।
कुरियर वाला, तो ये इसे मैं वापस कर दूंगा क्योंकि मुझे तो ये कुछ ज़्यादा खास लगी नहीं। उसके अलावा हाँ, ये इनकी जो दूसरी किताब है पाश्चात्य राजनीतिक विचार है, ये थोड़ी अच्छी किताब है। हाँ, काफ़ी चीज़ें कवर करती है और पढ़ने में भी थोड़ी सही लग रही है। बाकी पूरी तरीके से कवर नहीं करती हैं ये। आप ये कहें कि आप केवल इन्हीं के ऊपर डिपेंड है जाए कंपटीशन है फाइट कर लें, तो ऐसा नहीं है। आपको अन्य किताबें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये आपको इसमें देख सकते हैं। इसकी हालांकि मैं कोई दूसरी वीडियो बना दूंगा इसके अंदर इसको लेकर के। देखिए इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं गौरव ग्रंथों के अध्ययन की उपयोगिता। बाकी आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं इसमें। ये देखिए, ये है अरस्तु, है ना। अरस्तु से भी पहले वैसे सुकरात प्लेटो आते हैं, वो भी दिए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये रहे सुकरात और प्लेटो, तो यहाँ से स्टार्ट है इसमें। ये इनकी ये चिंतन वगैरह हैं, व्याख्या वगैरह हैं। उसके अलावा ये अरस्तु है, इसमें रोम का राजनीतिक चिंतन है, यूरोपीय राजनीतिक चिंतन है, तो मैकियावेली है, बोंडा है ना, हॉब्स वगैरह, तो इसमें है। हाँ, इसमें मानता हूँ मैं थोड़ा वो कंटेंट अच्छा है। बाकी ये भारतीय राजनीतिक विचारक तो मुझे ऐसी कोई खास लगी नहीं, ये मैंने रिटर्न कर दिया। और ये भी किताब मैंने मंगाई थी, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, ये नवा संस्करण है इनका, ओपी गावा सर की किताब है। ये भी अच्छी किताब है, लेकिन आप एक ही चीज़ को लेकर के ये सोचा कि एक ही किताब सभी सिलेबस को कवर कर देगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 610 पेज है। इसका प्रिंट भी अच्छा है, पन्ने भी अच्छे हैं इसके, ना बहुत सी चीज़ें कवर करती है। थ्योरी पार्ट ज़्यादा है इसमें, कुल मिलाकर के कह सकते हैं। इसके अलावा मैंने भारतीय राज व्यवस्था की जो लक्ष्मीकांत की बुक भी मंगाई थी। राजेश मिश्रा सर की जो समग्र अध्ययन आता है राजनीति विज्ञान का, वो भी मंगाई थी मैंने, तो उसका भी अध्ययन किया है मैंने। दोनों ही अच्छी किताबें हैं। राजेश मिश्रा सर की किताब है जो, वो भी अच्छी किताब है, और लक्ष्मीकांत की जो किताब है वो भी अच्छी किताब है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा, देखिए भारतीय राजनीतिक विचार को लेकर के आप बेस कंप्लीट, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको बेस मजबूत करना है, तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप ये कहें कि आप इसी के आधार पर पूरा कंपटीशन फाइट कर लेंगे, आपको अन्य कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। देखिए इसमें बहुत सारे विचारक हैं। यहाँ से प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, मनु धर्मशास्त्र के उन्नायक, महाभारत, कौटिल्य से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य, बौद्ध, जैन परंपरा, मध्ययुगीन भारत का राजनीतिक चिंतन। यहाँ आप देखेंगे उदारवादी विचारक, आदर्शवादी विचारक, मानववादी चिंतन, नारी मुक्ति चिंतन। तो इसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा है इसमें, समाजवादी चिंतन वगैरह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, भीमराव अम्बेडकर, नमस। तो ये इस प्रकार से। बाकी आपकी मर्ज़ी है, हर तैयारी करने वाला छात्र अपने तरीके से पढ़ता है, अपनी अपनी समझ होती है। बाकी मैं जो बता रहा हूँ वो मेरे अनुसार है। बाकी आप सभी की तैयारी में तो यही कहूँगा कि बेहतर हो, सभी का जो है एग्ज़ाम क्लियर हो, सभी नौकरी लगें, सभी के लिए बहुत बहुत बनाई। धन्यवाद दोस्तों।